हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एलएलपी एक्ट का लास्ट वीडियो एकेजी सीरीज से। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एलएलपी के सॉल्व करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एलएलपी के क्वेश्चन लिखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगता है ये तो भाई लाइक करो। भाई क्यों लाइक नहीं करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। 6 क्वेश्चन है एलएलपी के, अगर मॉड्यूल तुम खोल कर देखोगे तो 6 क्वेश्चन है। आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुमसे डायरेक्टली पूछ देगा कि सेक्शन ये सेक्शन डिफाइन करो, वो डिफाइन करो, ये डिफाइन करो। एक आता है केस स्टडी जो घुमा कर तुम्हें केस देता है, उससे तुमको समझना है कि कौन सा सेक्शन लग रहा है। एलएलपी में 95% 90% चांस होता है कि केस स्टडी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। एक क्वेश्चन आता है बस 6 मार्क्स का, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहता है। जो केस स्टडी आता भी है वो भी डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई डायरेक्टली वो कौन सा सेक्शन बोल रहा है। यानी केस स्टडी भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ही आता है, लेकिन वो उसको केस स्टडी बोलेंगे। ज़्यादा चांसेस है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ मॉड्यूल में देखोगे तुम सारे डायरेक्ट क्वेश्चन ही दोगे, दिए हुए हैं। तो ये मैं जैसे करवा दूंगा, तुमने एलएलपी 2 बार 3 बार पढ़ लिया है। अगर तुमने मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं देखा, उसका प्लेलिस्ट मैं नीचे लगा देता हूँ, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। 2 3 बार हो चुका है, तो अब तुम्हें एलएलपी में और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 क्वेश्चन बस 2 3 दिन में प्रैक्टिस कर लेना, बस सिंपल सा बात है। और रिवीजन करते रहो, 6 मार्क्स तुम्हारे इधर पक्के हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। देखो, अगर ये 6 मार्क्स का आ जाता है तो भैया इसमें स्टार्टिंग में तुमको लिखना होगा। चलो पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। ये नॉर्मली पहला जो क्वेश्चन है ये तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि एलएलपी है क्या। तो सिंपल से डिफाइन करेंगे, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग अ लीगल बिजनेस, alternate business, corporate vehicle, partners have their limited liability up to their contribution. LLP itself shall liable for all the debts up to the extent of its asset, manage its internal regulation by way of an agreement ensuring flexibility of operation। ये हो गया पहला आंसर। देखो, अगर ये 6 मार्क्स का आएगा तो ये 4 पॉइंट लिखने से तुम्हें पूरा 6 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये 6 मार्क्स का नहीं है, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसा बाइफरकेट आया तो ये पूरा एकदम बिल्कुल सही है, तुमको फुल में फुल नहीं मिलेगा, 0.5 मार्क्स काट के ही देता है इसके।
तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो उस सिचुएशन में तुम यहाँ से स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन और लिखोगे। क्या? जैसे कि LLP इज एन हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी विच कंटेन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी। ये सब तुम थोड़ा सा पॉइंट देकर लेंथ ऊपर बढ़ाओगे, पहले LLP को डिफाइन करोगे, फिर एग्जैक्ट डिफिनेशन पे आओगे, ठीक है। और अगर 3-4 मार्क्स का आया तो ये परफेक्ट डिफिनेशन है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर तुम मॉड्यूल का आंसर देखोगे तो भाई मॉड्यूल एक लाइन से भाई लिखता है और छाप देता है। ज़रूरी नहीं है पूरा मॉड्यूल का ही लैंग्वेज लिखो। जो मैंने लिखाया वो मैंने एग्ज़ाम में भी लिखा है और मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो तुम आराम से लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। अब इसमें भी डिपेंड करता है, अगर मान लो 6 मार्क्स का है तो तुमको 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम बताने होंगे। अगर उससे कम है, सपोज करो 4 मार्क्स का है, तो भाई 4 से 5। देखो जितना मार्क्स का है ना, कम से कम उतना कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताना ही है। और कोशिश करो कि उससे 1-2 ज़्यादा ही बता दो, ताकि अगर 1-2 में कहीं गलती भी होगा तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2। The features of LLP are, ठीक है। सबसे पहला, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, देखो LLP में, और देखो यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ लिख देते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन। भाई 2-3 लाइन में डिफाइन कर दोगे तो क्या ही जाएगा तुम्हारा, डिफाइन कर दो। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, LLP and its partner are separate in the eye of law. Partners shall not liable for the debts of the LLP। बस 2 लाइन में डिफाइन कर दो, बस 2 लाइन में डिफाइन कर दो। सेकेंड लिखो, बॉडी कॉर्पोरेट। पता नहीं आर क्यों नहीं लिखाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, छोड़ो अकॉर्डिंग यार। ए LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट as per section 3 of the LLP Act 2008 and contains the elements of body corporate. Limited liability, a LLP, a partners in the LLP, partners in the LLP have their limited liability up to the extent of their contribution, LLP shall liable for all its debt to the extent of its asset। कितना पॉइंट हुआ? 3। 5 पॉइंट में लिख देता हूँ कॉमन सील। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन,
After incorporation, a LLP may opt a common seal, a common seal. A company may opt a common seal which authenticate the documents authenticates the document. However, this is this is optional, as now two designated partner may authenticate authenticate the same. ठीक है, और एक पॉइंट लिख दो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कुछ लोग बोल रहे थे क्या स्पेलिंग मिस्टेक या राइटिंग का मार्क्स कटता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो, राइटिंग का तुम कैसा भी लिखो, बस विजिबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, तो फिर मार्क्स नहीं कटते उसके। और स्पेलिंग का भाई, अगर पूरा ही स्पेलिंग एकदम सेंस ही चेंज हो जाता है तो मार्क्स काटेगा ही वो। बट अगर एक दो स्पेलिंग कहीं गलती हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उतना मैनेज जाता है भाई, उतना लिखने में हो ही जाता है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, LLP may LLP may acquire, hold and own assets and incur liability on its, मैंने लाइबिलिटी शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें नहीं लिखना, ऑन इट्स ओन नेम एंड श्यू और श्यूड, यानी एक LLP जो है, incur liability on its incur liability sue or sued on its ओन नेम। अब एक LLP अपने नाम पे खुद काम करेगा जैसे एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन करता है। इसी के साथ मैंने 5 पॉइंट लिखे, और भी सारे पॉइंट है। मैंने बोला है कि एक बार सब पॉइंट रिवीजन कर लेना और इसी तरह 3-4 लाइन लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, व्हाई इट इज वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन सा सेक्शन लग रहा है? सेक्शन 7 लग रहा है। ठीक है, अगर सेक्शन याद नहीं हो तो कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन 3, अगर मान लो जैसे उसमें सेक्शन 7 लग रहा है, तुम्हें पता नहीं है कौन सा सेक्शन है, तो ऐसे लिखोगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन subject to the provision of LLP Act, अरे LLP Act 2008, every LLP shall appoint at least 2 person as to partner as designated partner who are individuals and one of them shall be resident in India।
ठीक है। देखो, सेक्शन 7 बोलता है कि हर एक एलएलपी को जो है अपॉइंट करना पड़ता है दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, और दोनों में से दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्या हम लोग इतना लिख कर ख़त्म कर देते? देखो, इतना लिख के ख़त्म करोगे तो मार्क्स मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या और भी दो पॉइंट्स है, मैंने बताया अगर दो बॉडी कॉर्पोरेट मिलके फॉर्म करे तो क्या होता है, और रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। तो लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट रेसिडेंट in India means staying in India for period not less than 120 days during the फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी 120 दिन फाइनेंशियल ईयर में रहना पड़ेगा इंडिया में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, वेयर टू बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म ALLP. In such case, two partners, two person who are individual or shall appoint as partner and named as designated partner, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, एंड और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट में अपॉइंट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर एज DP। यहाँ तक हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। 4 किसके बारे में बात करता है? देखो 4 क्या बोलता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 14 सीधा बोलता है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 14। क्वेश्चन 4, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। 4 इफेक्ट्स हैं आर। पहला, ALLP में sue or sued on its own name, ठीक है। दूसरा, LLP acquire, own, hold, एक मिनट भाई साहब, मतलब मैं जब भी क्लास लेने बैठूं कोई ना कोई आएगा ही आएगा। चलो लिखो आगे, LLP acquire, own, hold assets on its own name। थर्ड, common seal is established if decided। And last,
doing and suffering, doing and suffering under other provision applicable to a body corporate। ये भी हो गया तुम्हारा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है। फिफ्थ क्या बोलता है, एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाला जो फीचर्स है उसका भी बेनिफिट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी का भी बेनिफिट देता है। इसको एक्सप्लेन करना है, यानी तुम्हें लिमिटेड लायबिलिटी फीचर जो है उसको एक्सप्लेन करना है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करना है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड फ्लेक्सिबिलिटी में भी तुम्हें बस यही लिखना है कि ये जो मैंने पहला क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट पॉइंट दिया था, जैसे कि जिसमें मैंने लिखा था एलएलपी मैनेज इट्स इंटरनल रेगुलेशन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, तो वही बातें तुमको यहाँ लिखना है। तो ये भी हो गया है। ठीक है। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मॉड्यूल में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम में बहुत बार आया है और ज़्यादा चांसेस है कि इसी से क्वेश्चन आता है, एसेंशियल एलिमेंट तुम्हें एक्सप्लेन करना है एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन के, यानी एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट बताना है। इसमें कुछ लोग करते क्या है, एलएलपी के फीचर्स लिखने लगते हैं। भाई एलएलपी के फीचर नहीं लिखना है, तुम्हें बताना है एसेंशियल एलिमेंट, यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगेगा, देखो उसमें बहुत सारे सेक्शन लगेंगे। सबसे पहला सेक्शन 6 लगेगा। ठीक है। उसके साथ सेक्शन 11 लगेगा, सेक्शन 13 भी लगेगा, सेक्शन 7 भी लगेगा। इतने सारे सेक्शंस लगेंगे, बट इसको लिखना कैसे वो मैं बताता हूँ। पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। चलो लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन 6 होगा। हाँ चलो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट ए एलएलपी। ठीक है। पहला, 2 person shall associate to form to do a lawful business shall sign the incorporation document। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, ये सेक्शन 11 वाला बात लिख रहा हूँ मैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall filed with registrar in the manner prescribed। Third point, along with such document a declaration from a CACS CMA who engage in the
formation of LLP and one of the subscriber of such document stating the fact all the requirements have been complied with ठीक है। ये हो गया सेक्शन 11 वाला बात। इसमें सेक्शन 6 वाला बात भी हो गया, 2% वाला, 2% वाला। तो सेक्शन 6 एंड 11 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सेक्शन 7 वाला बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला बात। ठीक है, 4th पॉइंट, एवरी LLP shall appoint at least 2 partner as designated partner। मैं DP लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है। as designated partner who are individuals and one of them shall be resident in India। ये सेक्शन 7 वाला बात मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिखूंगा एक CA इंटर वाला बात, जो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया बट तुम्हारे आंसर में दिया हुआ है। ये CA इंटर में है। तुम जब CA इंटर में जाओगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है इनकॉर्पोरेशन, चैप्टर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, मॉड्यूल 3 में आता है वो चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 12 होगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर वही आदमी बन सकता है जिसके पास डिपिन नंबर हो। जैसे कि डायरेक्टर अगर किसी कंपनी का बनना है किसी आदमी को, तो उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN डिन नंबर लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसी तरह एक LLP में भी अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है किसी को, तो उसको डिपिन लेना होगा, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी वो एलिजिबल होगा डायरेक्टर बनने के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए LLP में। तो वो पॉइंट मैं लिखूंगा क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया है। मॉड्यूल में जब मॉड्यूल पढ़ रहा था उस समय तो नहीं दिया, बट आंसर में मैंने देखा रेफरेंस दिया गया है। तो लिखो, एन इंडिविजुअल शैल एलिजिबल टू an individual shall eligible to appoint as designated partner only when he obtain the DIPIN number, designated partner identification number from the central government। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट सेक्शन 13 लिखने की बारी आ गई। every LLP shall have its registered office। Every LLP shall have its registered office where all the communication and notices are served। Any changes नहीं, एनी चेंजेस वाला बात क्या ही लिखोगे, ये लिखो, LLP shall notify the registrar in respect of register office। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस क्या है वो बताना पड़ता है रजिस्ट्रार को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया, क्लियरिटी आ गया। लास्ट एक जो पॉइंट है छोटा सा, LLP नेम, यानी LLP अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो LLP का नाम होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ तुम्हारा LLP
ख़त्म हो गया। 6 मार्क्स तुम्हारा कंप्लीट है। ठीक है, डेली तुमको क्या करना है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। डेली नहीं कर पा रहे हो तो 2-3 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और डेली एक पेज आधा पेज रिवाइज करो जो मैंने नोट्स पढ़ा है। अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक लगा देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर कोई डाउट होगा तो वहाँ मेरे से तुम पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इस बार लॉ को फोड़ दो।